तो बच्चों सुबह के क्लास में हम लोग 26 क्वेश्चन तक डील कर चुके थे। तो अभी हम बात करते हैं 27 से। 27 क्वेश्चन बहुआ है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होने वाला है, हाँ, तो कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल p और q हो तो p प्लस क्यू बराबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है जी कि p प्लस क्यू बराबर क्या होगा। p प्लस क्यू बराबर क्या होगा। p प्लस क्यू कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। p प्लस क्यू कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। p प्लस क्यू कहने का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब हो गया p प्लस क्यू बराबर, समझ लीजिएगा ध्यान से, कि माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पे खुद थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि b का मान क्या है, p है, तो माइनस पी अपॉन एक होगा, तो माइनस पी होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन किस प्रकार से दे रखा है देख लीजिए, ये होता है क्वेश्चन मिरर, ये क्वेश्चन मिरर है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतना का विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर यानी कि विवेचक जो d से निकलता है, किससे निकलता है, d से। किससे निकलता है, d से। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जहाँ b की जगह -13 के स्क्वायर 169, 169 माइनस 4 गुना a का मान 3 हो जाएगा बउआ, और c का मान क्या हो जाएगा 10। तो 169 अब माइनस हो जाएगा 4 तो 12 गुने 10 120 बराबर आंसर हो गया 49। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, तो आंसर हो गया। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। पहले दोनों के गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या होगा 5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा c बटा ए होता है, c का मान तो है ही नहीं, तो c का मान नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने का शर्त मैं बताया था, क्या बताया था, अनुक्रमों का वैसा समूह जिसमें लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान हो समांतर श्रेणी में कहलाता है। ओके, तो बात है चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 22 पैसा है, यहाँ अगर 0 देंगे तो 20 पैसा होगा, तो 2 पैसा का अंतर हुआ। यहाँ 222 पैसा अगर 0 देंगे तो 220 होगा, तो यहाँ पे अंतर तो ज़्यादा हो रहा है ना, 0 पॉइंट समथिंग में जा रहा है ना। यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.002 का अंतर होगा, दोनों बराबर है क्या, नहीं है। यहाँ 27, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। 2 4 8 16 नहीं, ये पी में नहीं, जीपी में है। 1 के आधा होगा, आधा के 1.5 हुआ, 1 से आधा, आधा से 1.5, नहीं ये भी नहीं दिख रहा है जी। 1 से आधा हुआ, तो आधा हुआ था घाटा ना, तो कहीं ना कहीं इसी पे फोकस जा रहा है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। 7 का हो गया 7, 28 को लिख सकते हैं 2√7, ओके। 63 को लिख सकते हैं 3√7, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ देखिए √7 का अंतर है ना, तो ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। 31 से समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है। तो मान लीजिए कि n पद 0 है, tn बराबर 0, जहाँ a का मान क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn इज इक्वल टू सूत्र होता है ना, tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए बताइए a का मान क्या है 12, तो 12 प्लस n माइनस 1, n तो मेरे को मालूम नहीं, तो n जो है क्या होगा बउआ, n जो है प्लस हो जाएगा n नहीं मालूम, इंटू डी का मान क्या है 12 के बाद 10, यानी कि 2 की कमी हुई है, बराबर 0। n माइनस 1 यदि निकालना है, पहले 12 उधर जाएगा माइनस में, 12 इधर -2, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 6 कटेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7। ओके, है क्या, बिल्कुल है। 7 में समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या है। सार्वंतर कहने का मतलब ध्यान से बताइए, सार्वंतर कहने का मतलब क्या, बिल्कुल डी, छोटी डी बराबर होता है t2 माइनस t1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -1 है, तो -1 में घटाएंगे -5, तो हो जाएगा आंसर 5 में 1 कम 4, तो आंसर हो जाएगा 4। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, तो n पदों का योगफल बराबर क्या होगा, n पदों का योगफल n बटा 2 इंटू 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल सही सूत्र है, बाकी सब तो गलत ही लग रहा है भाई।
चलिए, यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद, समांतर श्रेणी का एनवां पद, समांतर श्रेणी का एनवां पद Tn, क्या Tn, क्या ये क्या हो रहा है भाई, देखो Tn, क्या Tn बराबर इतना है तो T5 का मान क्या होगा, एकदम सिंपल है, Tn इक्वल टू 3 माइनस 4n। आपसे पूछा है T5 इज इक्वल टू भाट, नहीं लग रहा है कि n की जगह पे क्या लिखा गया 5, तो हम भी तो रख देंगे 4 गुने 5 20, आंसर -17, सिंपल सी बात है। 17 है क्या माइनस में, ऑप्शन 34 के बाद 35 नंबर, समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्वंतर क्या होगा। सामान्य पद कहने का मतलब Tn का मान क्या है जी, 17 माइनस 5n। अब यदि सार्वंतर आपसे पूछा है तो सार्वंतर कहने का मतलब पहला पद और दूसरा पद के बीच क्या अंतर। तो एक काम कीजिए ना, पहला और दूसरा पद निकाल लीजिए, फिर घटा के निकाल देंगे आंसर। पहला पद रखेंगे 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12, 17 माइनस 5 इंटू 2 10 दैट इज इक्वल टू 7, दोनों के बीच का अंतर 5, प्लस या माइनस, बिल्कुल माइनस, पहला पद 12 है दूसरा पद 7 है, इसका मतलब घाटा ही है ना 5, तो आंसर -5। प्रथम n प्रकीर्त संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम n विषम प्रकीर्त संख्याओं का योगफल क्या होगा, वो तो निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n विषम प्रकीर्त संख्या, जैसे n अगर पहला संख्या विषम है तो अगला कन्फर्म है कि n+2 रहा होगा, अगला n+4 रहा होगा। जैसे पहला विषम संख्या 3 है तो अगला कौन होगा, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 हो सकता है, 2, तो इस बात पे ध्यान देना है। चलिए, तो ये आपका एपी हो गया, इसका योग आपसे पूछ रहा है, और योग बराबर आपको सूत्र पता है, योग बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वट इज दिस, n/2 2 इंटू ए का मान n तो 2n हो गया, प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे 2 का अंतर है ना, तो 2 गुना n हो जाएगा 2n, माइनस हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n/2 इंटू में हो जाएगा 4n-2, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन, तो 2n-1 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी n इंटू 2n-1, n इंटू 2n-1, ऑप्शन है क्या, नहीं है तो गुना कर देंगे, 2n² -n, ऑप्शन है भाई, तो कोई भी नहीं है। n विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रकृत संख्या में सबसे पहले तो 1 आएगा, कौन आएगा, 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 होगा, ये दोनों बिल्कुल कैंसिल होगा, 2n इंटू n डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर n² होगा जी, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन डी, दिस इज मिस्टेक। प्रकृत संख्या में सबसे पहले विषम संख्या 1 होती है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, और अगला जो होगा वो 3 होगा, इस तरीक़ा से हो जाएगा, ठीक है, तो n² बिल्कुल सही है। यदि बहुपद इतना का समांतर श्रेणी इतना समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान क्या है, x प्लस वाई का मान क्या है, x प्लस वाई का मान क्या है, चलिए कोई नहीं देख लेते हैं x प्लस वाई का मान क्या होने वाला है। अगर समांतर श्रेणी में है 3 पद a b और c, अगर AP में है, किस चीज़ में है, AP में है, किस चीज़ में है, AP में है, तो जब अगर 3 पद AP में हो तो बीच वाला पद यानी कि b बराबर होता है बउआ, क्या होता है बता दीजिए, क्या होता है, b बराबर होता है a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2, क्या होता है a प्लस सी बाई 2। अब बताइए b कौन है, x है, तो x बराबर लिखेंगे क्या, a प्लस सी 3 बटा में 2 तो 2x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई माइनस 3, ओके 18 प्लस वाई माइनस 3। आगे देखते हैं जी क्या कर सकते हैं, y को इधर ला सकते हैं, तो 2x माइनस वाई 18 यानी कि 15 हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 15 दे रहा है, हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो पहली बात तो यह है कि दूसरा पद माइनस पहला पद 18 बराबर होगा y माइनस 3 माइनस x, ये दोनों बराबर हो जाएगा। भाई चीज़ तो मैं यहाँ से भी किया, बात तो इतना 2x माइनस वाई आ रहा है ना जी, लेकिन हमें लाना x प्लस वाई किस तरीक़ा से निकलेगा, x प्लस वाई निकालने का तो ऐसा कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 15 ऑप्शन में है, हाँ क्वेश्चन गलती है जी, यहाँ पे 2x प्लस वाई होगा, 2x माइनस वाई होगा, ध्यान दीजिएगा माइनस वाई होगा,
इसका आंसर क्या होगा 15। ध्यान दीजिए यहाँ से x प्लस वाई किसी भी तरह से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कह रहा है यदि a और b पूरा कोण है तो निम्नलिखित में कौन बराबर हो सकते हैं। पूरा कोण यदि a और b है तो त्रिकोणमिति भी पूरा की आ सकते हैं, और वो एक ही है साइन और हाँ ठीक है साइन और कॉस। बताइए साइन थीटा साइन बी और साइन बी कोई ऑप्शन में ऑप्शन है, बताइए दोनों जगह बी देवे कि दोनों एक ही चीज तो दिखिए रहा है। कोनो आंधर आदमी भी देखे तो कहेगा ठीक है तो है, ये कोनो ऑप्शन है जी। सेक ए और कॉसेक बी, सेक और कॉसेक ये भी तो होता ही है। कॉट और कॉट, बताइए ये कैसे हो सकता है। साइन बी ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन गलत है। टैन ए और टैन बी, टैन ए और टैन बी सेम चीज़ में दोनों बराबर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बी सेक और कॉसेक। साइन कॉस होता तो वो भी आंसर हो सकता था। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जी 39 नंबर की कॉसेक 90 माइनस 5 का मान क्या होगा। एक हिसाब से कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉसेक था क्या, कॉस था तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो ऑप्शन में ए है। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसका मान आप इस बात पे ध्यान से समझेंगे कि 63 डिग्री और 27 डिग्री दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो त्रिकोणमिति को हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर त्रिकोणमिति को चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 27 है, अगर हम साइन को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है बउआ क्या होता है बता दो हाँ कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 27 होगा, दोनों सेम चीज़ है, कैंसिल होकर आंसर 0 बचेगा। ओके साइन 2a का मान 2 साइन a के बराबर है, टाइन साइन 2 थीटा का मान 2 साइन थीटा के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपकी किताब के 8.3 में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर 0 ही हो सकता है, काहे कि और कोई ऐसा कोण है नहीं जिसको यहाँ रखें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो सके। अगर 60 रखें तो 60 गुना 120, 120 का भी 60 गुना 2 के बराबर नहीं होता है। ऐसा कोनो ऑप्शन नहीं है कि साइन 30 डिग्री है तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए 3 गुना 10, ऐसा नहीं हो सकता कि साइन 3 डिग्री का मान लिख दो 10 से गुना कर दो आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर बिल्कुल ये सही है। साइन थीटा बराबर 4/5, तो टाइन थीटा बराबर क्या, आप याद कीजिए उस क्लास को जब हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, उसका बेसिक बता रहे थे, तो उस टाइम मैंने बताया था कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट के फॉर्मूले याद करने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा के इस्तेमाल करते हैं। उसी की सहायता से साइन में पाकिस्तान ऊपर हो जाएगा, नीचे हिंदुस्तान हो जाएगा, यानी कि लंब दे रखा है 4 और कर्ण दे रखा है 5, तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा बउआ 5 के स्क्वायर माइनस, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 के स्क्वायर। हाँ तो बच्चों सॉरी टेक्निकल इशू हो गया था जी। देखते हैं नेक्स्ट 42 तक हो गया था ना, 43 से देखते हैं, कहाँ से 43। tan थीटा बराबर 1 डिवाइड बाय √7 सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बताने के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। कह रहा tan थीटा बराबर 1/√7 सॉरी ये तो क्वेश्चन tan स्क्वायर 45 यहाँ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है tan स्क्वायर 45। अब बताइए tan स्क्वायर 45 का मान क्या होने वाला है, 1 ऊपर में 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या होगा 0, 0 बटा कुछ भी आंसर क्या हो जाएगा 0। 3 cot स्क्वायर 60, 3 cot स्क्वायर 60, अगर cot स्क्वायर 60 की हम बात करें तो cot 60 का मान होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, 3 से 3 कट गया, एक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 1 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में आने वाला है 90 डिग्री, cos 90 का मान होता है 0, 0 गुना समुद्र बराबर आंसर 0, 0 हो गया। 2 दोनों से देखो तो 2 कॉमन ले सकते बुआ, तो 1 माइनस बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए, 2 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन मैच कर लीजिए, हो गया। सॉरी 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर नहीं होता है, कॉसेक स्क्वायर -1 होता है, तो हम माइनस होगा। ऑप्शन सी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा डी। देखो किस तरीक़ा से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। दोनों को भाग दे दो आंसर आ जाएगा बुआ, आंसर आ जाएगा। दोनों को भाग दे दो, क्या कर लो कि इसको मान लो 2, इसको मान लो फर्स्ट, 2 पहले सब फर्स्ट बाद में। b cos x बराबर 1
और a साइन x बराबर 1, दोनों को डिवाइड कर दो, कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट x बराबर 1, a ऊपर चल जाएगा और b नीचे चला गया, तो a बटा b, a कहाँ है जी, यहाँ है, a बटा b। साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 का मान 1 हो गया, हम 1 में घटाएंगे आंसर 0 हो जाएगा। माइनस tan स्क्वायर 1 बटा फलाना, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का उल्टा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, अब प्लस आगे है माइनस tan स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। ऑप्शन है क्या, हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दोनों पूरा कोण का मान 1, पूरा कोण का मान 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 में 1 कम, आंसर 0 0, ऑप्शन सी। कॉस बटा साइन होता है कॉट, कॉट थीटा उल्टा होता है tan थीटा के, चूंकि थीटा हर जगह सेम है, तो आंसर हो जाएगा उल्टा संख्या गुणनफल 1। इसका मान बाई है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो कॉट फाई बराबर होता है जी, जैसे कॉसेक और कॉट का रिलेशन कुछ इस तरीका से दिया रहे, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर फाई बराबर होता है, कॉट स्क्वायर फाई बराबर हो जाता है बउआ 1 माइनस बाई स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 बाई हो जाता है, क्या हो जाता है डिवाइड बाई 2 बाई हो जाता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन 1 माइनस बाई डिवाइड बाई 2 बाई, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉसेक 30 का मान किसका होगा, तो कॉसेक 30 सेक 60 के बराबर होगा, एकदम सिंपल सी है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 कॉसेक 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो पहले 2 भाग में जाएगा, 1/2, कॉस में 60 डिग्री का मान होता है, 3 से काटेंगे 20 हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन कह रहा है b बराबर इतना, तो कॉस b बराबर कितना, तो ये तो आधार बटा कर्ण होगा ना, कर्ण तो बिल्कुल सेम रहेगा b रहेगा, अब बाकी ऊपर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आंसर। नेक्स्ट है बउआ, नेक्स्ट है जी 57 tan a प्लस कॉट ए बराबर 2, तो बताइए इसका मान क्या होगा, तो tan a जो है वो tan a है, अब प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1 बटा tan a बराबर 2 है, यानी x प्लस 1 बटा x के मान दे रखा है और x प्लस 1 बटा x स्क्वायर के मान पूछ रहा है, तो होगा k स्क्वायर माइनस 2, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा बउआ 2, बराबर क्या हो जाएगा 2। किस सूत्र में भुजा कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, माने x भी माइनस y भी माइनस, किस में होता है जी बताइए, आप लोग बताइए। ओके ओके ओके, तृतीय हो जाएगा, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा, दूरी का मतलब दूरी सूत्र लगा लो, 8 और माइनस 6 के बीच में 14 की दूरी है, तो 14 के स्क्वायर प्लस 0 और 2 के बीच में 2 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर 196, 2 के स्क्वायर 4, आंसर मिला के 200, 200 के वर्गमूल होगा 10√2। हाँ ठीक है, ठीक 2 गुना 100 करके, ठीक है। चलिए, तो x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, बिंदु यानी कि ऑरिजिन कहते हैं, बिंदु नहीं, हालांकि मूल बिंदु बोलना ज़्यादा सही है, ऑरिजिन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कर रहा है नियामक इतना और इतना को, मध्य बिंदु का नियामक क्या है, मध्य बिंदु था बीच वाला, तो बीच वाला के लिए क्या करते हैं, शुरू और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, 8 4 12 का आधा 6, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। और यहाँ से अगर -5 में 7 अगर जोड़ेंगे तो बच जाएगा बउआ 2, 2 में भाग देंगे 2 से तो बचेगा 1। मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी जब भी निकालना हो तो दिए गए बिंदु के स्क्वायर का योग का वर्गमूल होता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑप्शन ये है। बिंदु इतना और इतना संरेख है, तो बताइए कि निम्नलिखित में अगर संरेख है तो आंसर कौन सा हो सकता है। संरेख होने के लिए अब सबसे अच्छा शर्त लगा लेंगे जो गलती होने की संभावना को बहुत हद तक कम कर देता है, 1/2 x इंटू बाई माइनस बाई प्लस x इंटू बाई माइनस बाई प्लस x इंटू बाई माइनस बाई, ये सूत्र 3 बार लिख के बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि 3 दिए गए बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कोडिंग कर देंगे 123, 231 और 312। चलिए, तो हम समझते हैं 1/2 x1, व्हाट इज दिस 1/2 6/3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x2 -5, सॉरी -5 है तो -5 लिखेंगे, -5 इंटू बाई3 -/1 -2 और -2 -2 और -2 प्लस x3
x3 a इंटू बाई वन माइनस बाई टू बाई वन माइनस बाई टू 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये 1/2 इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो आंसर तो 0 ही बचेगा। 6 2 8 को 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 4 गुना माइनस माइनस प्लस 8 8 5 चौका 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 और -4 गुना ए तो -4a, इधर जाएगा तो +4a, इधर जाएगा तो 20 4 28 हो जाएगा, 20 8 4a हो गया, 4 से कटेगा 7 बार में, a का मान हो गया 7, a का मान हो गया 7, ऑप्शन ए। रेखा इतना के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जा सकती है? जहाँ x के मान 7 होगा वहाँ से होकर जा सकती है, तो y के मान 7 कहाँ पे दिख रहा है? 6 है, 1 है, 7 3 है, यहाँ 7 है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें अगर 65, बाई अक्ष से इतना की दूरी क्या होगी? यहाँ देखो ध्यान से, एक होता है का और एक होता है से। काके की संबंध बताता है, क्या बताता है? संबंध है। से जो होता है वो जुदाई के लिए होता है। इस बात को आप हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी ग्रामर में। तो जब से आएगा तो एक्स अक्ष से बोलेगा तो एक्स से हम जुदा हो जाएंगे, और अक्ष 2 पढ़े हैं एक्स और बाई, तो एक्स से जुदा होंगे तो बाई आंसर, बाई से जुदा होंगे तो एक्स आंसर। और जब काके की बोलेगा तो वहाँ संबंध होता है। जब एक्स का संबंध रहेगा एक्स से तो एक्स का आंसर देंगे और बाई को छोड़ देंगे। बाई अक्ष से सॉरी बाई अक्ष का पूछेगा तो बाई का आंसर देंगे, एक्स नहीं बोलेंगे। यहाँ बोल रहा है बाई अक्ष से, तो बाई से जुदा हो जाएंगे तो एक्स बचेगा, एक्स का मान 4 है तो आंसर देगा 4। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड अभी लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो बाई निर्देशांक क्या होगा? तो बाई बराबर होता है जी m/2 जोड़ n/1 बटा m प्लस n, जहाँ पे n जो है और m जो है वो आपको लैम्डा के रूप में दिए गए हैं। किसके रूप में दिए गए हैं? लैम्डा के रूप में दिए गए हैं। तो लैम्डा को गुना करेंगे बाई 2 से, लैम्डा को गुना करेंगे बाई 2 से, डी से, लैम्डा डी, और उसके बाद प्लस हो जाएगा n/1 लैम्डा बी, तो खाली सॉरी 1b, और नीचे हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। ऑप्शन मिला है लैम्डा डी प्लस बी, लैम्डा प्लस, यही ऑप्शन तो सही लग रहा है जी, बाकी तो सब गलत ही है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना और इतना है तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो अगर वृत्त की व्यास की बात करें तो उसके पे केंद्र जो है वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। तो बीच वाला जो बिंदु होता है बउआ, बीच वाला क्या होता है? बिंदु होता है, उसको मध्य बिंदु बोलते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए आप जानबे करते हैं, तो आप तो जानबे करते हैं जी कि जोड़ के 2 से भागा देना है। 8 में -8 जोड़ेंगे 0, 6 में जोड़ेंगे तो भी 0। कोई दिक्कत नहीं ना सर? कोई दिक्कत नहीं ना सर? बोलिए। एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है, उसके 2 शीर्ष इतना है, तो तीसरे शीर्ष क्या होगा? तीसरा शीर्ष क्या होगा? तो तीसरा शीर्ष यदि पूछ रहा है तो अब इस बात पे ध्यान देंगे, एक्स और वाई दोनों पूछा गया होगा। तो केंद्रक जो होता है ना वो एक्स बार होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। केंद्रक क्या दिया? 4, इधर दिया 4, इधर क्या दिया? दूसरा बिंदु 3 और 5, 5 3 8 हो गया। तीसरा हमें नहीं पता, जोड़ के 3 करना है। 4 तिया 12 में 8 को घटा दो, 3 दर भागा में सॉरी गुना में 12 में 8 घटा लो बराबर x, x का मान 4। x का मान 4 किस में है भाई? एक के गो ऑप्शन है, बाई निकालो नहीं निकालो आंसर वही हो जाएगा। चलो टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव डील करने हैं, ना कि एग्जाम में टाइम बिता के आगे चलना है। किस पाद में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा ये बताइए, किस कोऑर्डिनेट में होगा? x माइनस बाई प्लस, x माइनस बाई प्लस द्वितीय में होगा। सेकंड किसमें होगा? द्वितीय में होगा। x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। जब वो x अक्ष पे है, ये है, पहले ही हम चल गए हैं नाना ही, तो दादा के परिवार मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब पहले ही बात है कि x अक्ष पे है तो बाई की कहानी खत्म, यानी कि 0। आगे कह रहा है त्रिभुज इतना और इतना समरूप है, समरूप है तो कोण ए इतना है, कोण क्यू इतना है, तो सी का मान क्या होगा? दोनों के जोड़ के 180 में माइनस कर दो भाई, क्या होगा जी? 4 और 2 6, 8 और 4 12, 126 डिग्री हो गया है। और तीनों कोण मिला के 180 होता है, तो माइनस कर दो, इधर से 4 बच जाएगा, लास्ट में 4 का एक के ऑप्शन है, कहानी खत्म। ठीक है, कितना डिग्री? 54 डिग्री। यदि त्रिभुज पी क्यू आर पी आर स्क्वायर बार पी क्यू स्क्वायर बार क्यू स्क्वायर है तो क्यू का मान क्या होगा? पी आर स्क्वायर मतलब सबसे बड़ा भुजा के वर्ग का स्क्वायर,
सबसे बड़ा भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, तब बड़का भुजा पी क्यू के सामने पी आर के सामने जो कोण क्यू होगा वो 90 डिग्री होता है। ऐसा आपको हम बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय में। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इतना करिए और आगे निकलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73। यदि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए डी लंब है बी सी पर, तो ए डी के स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए डी के स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है जी बी सी पर, तो बताइए ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए डी के स्क्वायर बराबर होता है बी डी इंटू बी सी, सॉरी डी सी होगा, बी डी इंटू डी सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, मेन बात तो यह है, आंसर जो भी है डी सी के रूप में है, तो डी सी के रूप में तो ये तो चलेगा नहीं। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, कोई नहीं, ए डी बराबर बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ए डी लंब होता है, लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण हमारे पास है बउआ ए सी, तो ए सी के स्क्वायर माइनस आधार है डी सी, तो डी सी के स्क्वायर। ए सी को हम लिख सकते हैं पूरे बी सी का, बी सी बराबर है ए सी का, आई भी बराबर है, क्या कि सब भुजा बराबर है, और सब भुजा बराबर है तो डी सी जब हमको लिखना है तो हम बी सी का आधा लिख सकते हैं कि डी सी जो है बी सी का आधा है, और जब बी सी का आधा डी सी है और बाकी सब भुजा बराबर है, इसका मतलब डी सी बराबर हम लिख सकते हैं ए सी बटा 2। तो आप ए सी की जगह ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू डी सी। बोलिए यस या नो? तो लिख दिए 2 इंटू डी सी, 2 डी सी का स्क्वायर 4 डी सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 3 डी सी का स्क्वायर, सॉरी डी सी का स्क्वायर। 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, पर डी सी का स्क्वायर का वर्गमूल डी सी होगा। रूट 3 डी सी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ये तो नहीं दिख रहा है जी, ये तो नहीं दिख रहा है। चलिए एक बार फिर से कोशिश किया जाए, कहीं मिस्टेक हुआ होगा शायद। मिस्टेक होने के बाद एक बार फिर से बनाया जाए। क्या किया जाए? फिर से बनाया जाए। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए डी लंब है बी सी पर, लंब हमेशा यदि समबाहु त्रिभुज है तो आप इस बात से कंफर्म रहिए कि डी सी जो होगा वो बी सी के आधा रहेगा। तो डी सी जो होगा वो बी सी भुजा ए सी के बराबर है, तो ए सी बटा 2 होगा, तो ए सी कन्फर्म है कि 2 डी सी के बराबर होगा। ओके, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। ए डी यदि लंब है तो लंब बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण क्या होता है? यह एक फॉर्मूला होता है जी, इसमें ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू एक भुजा, हाँ यहीं से निकाल लो ना, ये तो और भी आसान है। भुजा कोई भी रख सकते हो, BC भी रख सकते हैं, लेकिन BC के जगह पे बात यहाँ पे फर्क क्या है, मतलब कुछ भी करके चले जा रहे हैं लोग। बताइए तो, हमसे ख़त्म भी नहीं हो रहा है। देख रहे हैं सर? तो बात यहाँ पे ये है, कि भुजा किसी को भी रख सकते हैं, BC को, AC को, इसको, किसी को भी, पर हमें आंसर DC के रूप में लाना है। तो हम अभी तो लिखे ना कि DC को आप BC बटा 2 भी लिख सकते हैं, काहे कि इसका दुगुना है, तो आप 2 DC रख दीजिए, 2 DC। तो 2 से 2 कट के √3 ही आ रहा है, ऑप्शन में √3 है ही नहीं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है भैया, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इसको पेंडिंग में रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट। चलिए, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः बिंदु भुजाएं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि AD बटा DB बराबर 4/5 है, जहां AC का मान 18 है। ध्यान से समझेंगे, बड़ा ही जल्दी आंसर आएगा जी। ABC इस पे D है और इस पे E है, इसका अनुपात 4:5 के साथ दिया है। AC का मान 18 है, ये पूरा हो जाएगा 9, 4 और 5 मिला करके 9, ये पूरा है 18। आपसे पूछ रहा है AE का मान कितना है, AE है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 9 दूना 18 तो 4 दूना 8 ऑप्शन है, सही है। समद्विबाहु ये भाई साहब मेरे को तो परेशान करके रख दिया। ये देखो, अब हम क्या कहें, कुछ कहिएगा सर? कैसे होगा बताइए, ऐसे क्लास चलेगा? आपका मच्छर हमको लेकर भाग जाता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होती है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप 90 डिग्री से छोटा होगा, ये तो कंफर्म है। और समद्विबाहु है तो 45-45 होगा,
क्या कि वो तो ऑलरेडी पहले 90 हो गया, तब बचा शेष दो कोण का योग 90 डिग्री, तो बाकी को आधा आधा करेंगे तभी ना 45 होगा, तभी ना समझ होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 और 11 है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 7 के स्क्वायर 49 और इसका 100, 49/100। चाहे तो क्षेत्रफल पूछे भुजा से, चाहे पूछे ऊंचाई से, बात होगी स्क्वायर। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पे खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, 4.5 के दुगुना 9, काहे कि व्यास पे खींचा जाता है आंसर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से पूछ देते 2, याद होगा शॉर्ट में भी मैंने बताया था, ध्यान देंगे आप जाके एक्सरसाइज 10 को रिवीजन करेंगे। करा यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पे पी और पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई है जहां कोण पी ए पी बी बराबर 50 डिग्री, ध्यान से समझेंगे। अगर ओ केंद्र वाले पे आपने स्पर्श रेखा खींचा है, बाहरी बिंदु पी है, ये बी है, ये ओ है, तो कौन सा ए पी और बी, ए पी बी टोटल 50 है क्या, तो ए ओ बी पूछ रहा है भाई साहब 130 डिग्री, तो डायरेक्ट आंसर। संपूरक होता है बताया था ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलाते हैं तो 180 डिग्री होता है। अगर बाहर में 50 बन रहा है तो अंदर में 130 बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं बउआ, नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन करा, दी गई आकृति में 30 डिग्री है तो ओ बी ए का मान क्या होगा, ओ बी ए का मान, ये वाला मान क्या होगा। ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप बात करेंगे आपको कैसे पता, कहा कि ये दोनों त्रिज्या रहेगा ना, ये दोनों, ये ऑलरेडी पहले से 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये दोनों कोण बराबर होगा। ऑलरेडी वो पहले से 30 है, दोनों मिला करके ही 150 बचा होगा, 2 से भागा दीजिए 75 डिग्री आंसर। ऑप्शन सी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, तो वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो गया, स्पर्श रेखा हमेशा लंब की काम करती है, त्रिज्या आधार के, और उसके बीच की जो दूरी है केंद्र और बाहरी बिंदु की वो हमेशा कर्ण की। तो कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा, लंब आपसे पूछा है, लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर 17 के स्क्वायर 289 माइनस आधार यानी कि 8 के स्क्वायर 64 बराबर, अगर आंसर करेंगे तो 225 आएगा और आंसर आएगा 15। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही जवाब। एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण जो होता है वो √3 × 1 भुजा होता है, इसका मान दे रखा हुआ 5√3, √3 से √3 कट गया, a का मान 5, और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 6 × a स्क्वायर, 6 × a स्क्वायर, और 6 × a का मान 5 के स्क्वायर 25, 25 दूना 50 गुने 3 150। ऑप्शन है, ऑप्शन खोजेंगे, अगर दिखा तो 150, ये देखो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं बउआ, कह रहा है यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान, तो हनिए सब पढ़ा लो भाई, हम काहे आए हैं। चलो देखो कह रहा है बउआ, और आगे चल गए क्या, यदि एक बेलन और शंकु के आधार, शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतन का अनुपात क्या है। बेलन और शंकु के त्रिज्या भी सेम है, ऊंचाई भी समान है, तो 3:1 होना चाहिए। जैसे पहले बेलन बोला था πr²h, फिर शंकु बोला तो 1/3 πr²h, कहा कि ये दोनों सब चीज़ समान तो कट जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा ना, तो 3/1, 3:1 हो जाएगा। कह रहा है सुराही का संयोजन है, सुराही मतलब समझ रहे हैं, गोला और बेलन का, अच्छा जी, 2 अर्ध गोला का, अच्छा जी, बेलन और शंकु का, अर्ध गोला और बेलन का, सुराही ऐसा रहता है जी, ऐसा गोला और बेलन का, गोला और ऊपर से ऐसे बेलन ना, ये तो नहीं दिखा। 2 अर्ध गोला के, 2 अर्ध गोला मतलब एगो ऐसे, एगो ऊपर से आओ ऐसे, तेरी की काहे हमको परेशान करते रहता है ऐसे, कैसा रहता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अर्ध गोला और बेलन, अर्ध गोला और बेलन तो कहते हैं, बेलन और शंकु, बेलन और ऊपर से शंकु, ऐसे कैसा रहता है सुराही, आप बताइए। कुछ ऐसा होता है, ऐसे रहता है ना, लगभग थोड़ा सा ऐसे रहता है, तो मान के चलो कि ऑप्शन एक ही सही हो सकता है, गोला के साथ थोड़ा सा बेलन। एक घड़ी के मिनट वाली सुई 45 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। घड़ी के मिनट की सुई
मिनट की सुई सेकंड से थोड़ा स्लो चलती है और घंटा की सुई मिनट से थोड़ा स्लो चलती है। तो मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा घूम जाता है। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में क्या डिग्री, आप खुद ही दिमाग लगाइए, 6 डिग्री। 42 मिनट घूमना है ना, कितना घूमना है, 45 मिनट। 45 मिनट कब होगा बताइए, जब 12 पर से सुई 9 पे डायरेक्ट जाएगी तभी ना। तो 12 से 6 गया तो 180 तो नहीं हो गया, 90 ना हो गया, 270 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर देख करके चलें, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तब इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 22/7, चलिए ना 10 से गुना कर लीजिए, 2 गुने 10, का की त्रिज्या तो 10 ही दिया। लीजिए, हमको कुछ बोलेगा, अपने कुछ भी करेगा, बस देखिए, देखिए क्या हो रहा है हमारे ज़िंदगी में। पाई इंटू सॉरी आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा, 10 इंटू पाई प्लस 2 हमको बनाने बोलता है, वो अपने पाई के पाई रख देता है। चलिए पाई के रूप में आंसर हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू 10। नेक्स्ट देखते हैं बउआ, 87 6 सेंटीमीटर। कहा है जी, आप लोग ऐसे कहा परेशान कर रहे हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। भाई गोला उतना ही विस्थापित हवा कर सकता है जितना उसका आयतन रहे। तो गोला का आयतन आप सीधी सी बात निकाल लो ना, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 या पाई का मान, पाई के दिया है क्या, पाई के रूप में तो दिया है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 से कटेगा 2 बार में, 4 दूना 8, 8 गुना 36 गुना पाई, 8 छक्का 48 की 8 बाकी 4, 8 3 24 4 28 है क्या भाई साहब। ओहो व्यास दे रखा था ना, मिस्टेक, दैट इज मिस्टेक। यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 9 गुने 4 36 पाई आंसर, ऑप्शन सी। पीस त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगा। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसका दिया है 462, तो आपसे त्रिज्या पूछा गया। 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 462। चलिए कोशिश करते हैं, काटते हैं, 22 दूना 44, 1 21 बार में, 3 से 7 बार में, 7 जाएगा उधर स्क्वायर हो जाएगा, 7 जगह स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 के स्क्वायर, इधर आर के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर का मान 7, सिंपल है। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 है, तो इसकी भुजा है, इसकी भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 है, 81√3, तो इसकी भुजा क्या होगी, भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना ए स्क्वायर, इसका मान दिया 81√3, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल 9, 81 गुने 4, इधर ए स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल निकाल लेंगे, 81 का वर्गमूल 9 है, इसका वर्गमूल 2, 9 दूना 18 आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। 91 के बाद 90 के बाद 91 की बात करें, 3 पासे पे उछाल में संभव परिणामों की संख्या आपसे पूछा गया। 3 पासा जो है, 3 जो पासा है वो क्या हो सकता है, तो पासा पे संख्याएं 6 होता है, पावर 3 दे दिए, 3 बार उछाल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 216, आंसर हो जाएगा 216, आंसर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 216, क्या हो जाएगा 216, क्या हो जाएगा जी 216 हो जाएगा, 216। अगर आगे हम बात करें, तो इस बात पे ध्यान देंगे आप कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या है। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इस बात की प्रायिकता क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे तो 0 ही होगा, नहीं हो सकता, मतलब ये हो ही नहीं सकता, तो 0 होगा। यदि एक पासा एक बार फेंका जाए तो अभाज्य आने की प्रायिकता क्या है। पासा में अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, तो ऊपर 3 और नीचे 6, 1/2 आंसर ऑप्शन बी। करा एक अच्छी तरह से फेंटी हुई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि इच्छा निकाला जाता है तो इसके काले रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या है। रानी होता है 4,
2 लाल और 2 काला, तो ऊपर हो जाएगा 2, चूंकि काला पूछा है। टोटल पत्ते 52, तो 1/26 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है 2 सिक्के की उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, माने हेड एक को दिखना ही नहीं चाहिए, तो खाली टेल दिख जाए, इसमें दिक्कत क्या है? तो 1/4 हो जाएगा ऑप्शन है ना। चलिए कह रहा है कि इतना का बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार दिखा हो, तो आप खुद देख लीजिए ना कि ज़्यादा बार कौन दिखा है। बार बार दिख रहा है 23 एक बार, 2 बार, 3 बार है, 3 बार है 23, 22 भी है ना ऑप्शन में, 1 बार 2 बार है, 23 आंसर हो जाएगा। 19 तो एक ही बार दिखा है। हम तो कुछ कह ही नहीं सकते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, बताइए ना, मतलब कुछ भी करके अगला आदमी निकल जा रहा है। ये देखिए, चलिए यदि कह रहा है 5 आंकड़े इतना 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 का माध्य इतना है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? माध्य यदि 14 आ रहे हैं, सबको जोड़ के अगर बनाया गया होगा, क्या करके बनाया गया होगा? जोड़ के ही बनाया गया होगा। तो चलिए जोड़ करके देखते हैं। x प्लस यह मैजिक पेन आ गया, बताइए, थोड़ा देर में मिटा जाता है। क्या क्या हो रहा है जो हमको खुद ही नहीं पता चल रहा है। चलो जी, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, सबको जोड़ो, 5 से भाग दो, = 14 कर दो। 1 2 3 4 5, 5x, 4 3 7 2 9 1 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 14 5 70, 10 घटेगा 60, 5x, 5 से 15 चौका 60, x के मान 15, x के मान 12 5 60, x के मान 12। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में नहीं आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता है माध्य, माध्यक और बहुलक। नेक्स्ट देखा जाए 99, प्रथम 8 अभाज्य संख्या की माध्यिका क्या होगी? भाई लिख लो 8 अभाज्य संख्या। पहली 2, 2 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 5 के बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 नहीं 17, कितना हुआ? 3 3 6 1 7, 17 के बाद 19, 17 के बाद 19, 1 2 3 संख्या इधर से हटा दिए, 1 2 3 संख्या इधर से, दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2, आंसर 9, ऑप्शन सी। कह रहा है निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक की उच्च सीमा क्या है? बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग ये है, सबसे ज़्यादा बड़ा मरता है, इसकी ऊपरी सीमा क्या है? तो 20 और 30 में बड़ी संख्या 30 है, तो ऊपरी सीमा 30। चलिए ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर करा दिया 2025 का क्वेश्चन बैंक। तो बाकी कल जुड़ेंगे 2024 के क्वेश्चन बैंक के साथ। आप मेरे साथ जुड़े रहें लर्न विद ग्लोरियस 2.0 पे, और हमारे साथी के साथ बायोलॉजी और इंग्लिश और मेरे साथ मैथ का प्रैक्टिस करते रहें। कोशिश करते हैं कि और भी सब्जेक्ट उपलब्ध कराएं। थैंक यू।